गौड़ी पूर्वी 12। विपल वस्त्र केते हैं पहिरे, किया बन मध्य वासा। कहा भया नर देवा दोखे, किया जली बोरियो गियाता। जीरे जाहिगा मैं जाना, अविगत समझुई आना। जत जत देखूं बहु ना पेखूं, संगी माया लपटाना। कई लोग लंबे चौड़े वस्त्र पहनते हैं, इनका क्या लाभ? विपल वस्त्र के ते हैं पैरे, किया बन मध्य वासा। हे भाई, यदि धूप आदि जला करके देवताओं की पूजा कर ली तो भी क्या बन गया, और यदि जानबूझकर तीर्थों के जल से शरीर डुबो लिया तो भी क्या हुआ। कहाँ भया नर देवा धोखे, किया जली बोरियों की आना। हे जीव, तो उस माया में लिपट रहा है जो जिधर भी मैं देखता हूं दोबारा पूर्ण रूप में मैं नहीं देखता हूं, अर्थात माया नाशवान है। हे मूर्ख जीव, एक परमात्मा राम को खोज, उस हरि को खोज, नहीं तो मैं समझता हूं इस माया के साथ तू भी अपना आप व्यर्थ गवाता है। जत जत देखो बहु ना पेखो, संगी माया लपटाना। ज्ञानी त्यानी बहु उपदेसी, इहु जगू सगलो तंदा। कही कबीर एक राम नाम बिनु, इया जगू माया अंधा। कोई ज्ञान चर्चा कर रहा है, कोई समाधि लगाए बैठा है, कोई दूसरों को उपदेश दे रहा है, पर असल में ये सारा जगत माया का जंजाल ही है। राम नाम के बिना ये सारे कार्य जंजाल हैं, ये माया है। कबीर कहते हैं परमात्मा राम का नाम स्मरण किए बिना ये जगत माया में अंधा हुआ पड़ा। गौड़ी 12। मन रे छाड़ू परमो प्रगटो होई नाचू। इया माया के डांडे, सुरु की सन्मुख रनते डर पे। सती की सांचे पांडे। डगमग छाड़ी रे मन बहुरा, अब तो जरे मरे सिद्धि पाइए। लीनो आथी सौंदरा। हे मन, विकारों के पीछे भाग दौड़ छोड़ दे। ये काम क्रोध आदि सब माया की चालें हैं। जब तू प्रभु की शरण आ गया तो अब इसमें डर क्यों? मैं शूरवीर कैसा है जो सामने दिखती युद्ध भूमि से डर जाए। मैं स्त्री सती नहीं हो सकती जो घर के बर्तन एकत्रित करने लगे। शूरवीर और सती स्त्री के समान है मन। मुझे काम आदि से टकराव करना है और आपा भाव जलाना है। हे मूर्ख मन, ईश्वर की शरण में आकर के अब घबराहट छोड़ दे। जिस स्त्री ने हाथ में सिंदूर लगाया हुआ नारिकेल से लिया, हाथ में सिंदूर लगाया हुआ नारिकेल ले लिया, उसे तो अब जलकर ही सिद्धि सती वाला महात्म्य मिलेगी। इसी प्रकार अब आपा भाव मारने पर, काम आदिकों का मुकाबला करने पर ही मन को प्रभु प्रीति संभव है। अब तो जरे मरे सिद्धि पाइए। लीनो आथी सधौरा। काम क्रोध माया के लीने, इया विधि जगतु विगूता। कही कबीर राजा राम न छोड़ू, सगल उच्चते उच्चा। किसी को काम ने ठग लिया है, किसी को क्रोध ने ठगा है, किसी को माया ने। इसी प्रकार सारा जगत दुखी हो रहा है।
इससे बचने के लिए कबीर तो यही कहता है, अर्थात प्रार्थना करता है कि मैं सबसे ऊंचे मालिक परमात्मा राम को नहीं भूलाऊं। कही कबीर राजा राम ना छोड़ू, सगल ऊंचते उच्चा। गौड़ी 13। फरमानो तेरा सिरे ऊपरी फिरी न करत विचार, तू ही दरिया तू ही करिया तुझे ते निस्तार। बंदे बंदगी इख्तियार, सब रोसो तरो क्यों प्यार। हे प्रभु तेरा हुक्म मेरे सिर माथे पर है, अर्थात मुझे स्वीकार है, मैं इसमें कोई एतराज नहीं करता। ये संसार समुद्र तुम आप ही हो, इसमें से पार कराने वाले मल्लाह भी तुम आप हो। तेरी कृपा से ही मैं इसके पार उतर सकता हूँ। हे मनुष्य तुम प्रभु की, उस राम की, उस हरि की भक्ति स्वीकार कर। प्रभु मालिक चाहे तेरे साथ प्रेम करे चाहे गुस्सा करे, तो इस बात की परवाह मत कर। बंदे बंद की इक्ति बार, सब रोसू तरु की प्यारू। नाम तेरा अदारू मेरा जियो, फुल्लू जई है नारी। कही कबीर गुलासू कर का, छियाई पावे मारी। हे प्रभु तेरा नाम मेरा आसरा है। इस प्रकार जैसे फूल पानी में खिला रहता है, कबीर कहता है, हे प्रभु मैं तुम्हारे घर का नौकर हूं, ये तुम्हारी इच्छा है, चाहे जीवित रखिए चाहे मार दीजिए। कही कबीर गुलामों कर का, जीवाई पावे मारी। गौड़ी 5। 184 जीव जोनी में प्रमत, नंदो बई ठाकुरे। भक्ति एती अवतार लियो है, भागु बड़ो बपुरा को रे। तुम जो कहत हो नंद को, नंदनु नंद सु नंदनु का जो रे। तरनी आकाशो दसो दिस नाई, तब इहो नंदो कहा थोरे। हे भाई तुम कहते हो कि जब 84 लाख जीवों की योनियों में भटक भटक कर नंद बहुत थक गया, तब उसने मनुष्य जन्म पा करके परमात्मा की भक्ति की। उसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर के परमात्मा ने उसके घर जन्म लिया, तब उस बेचारे नंद का सौभाग्य जागा। लेकिन हे भाई तुम जो ये कहते हो कि परमात्मा नंद के घर अवतार लेकर के नंद का पुत्र बना, ये बताओ कि वह नंद किसका पुत्र था। और वह धरती और आकाश नहीं थे, तब ये नंद जिसे तुम परमात्मा का पिता कह रहे हो कहां था। तरनी आकाशो दसो दिस नाई, तब इहो नंदो कहां थोरे। संकटी नहीं परे जोनी नहीं आवे, नामो निरंजन जाको रे। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जाके माई न बापी रे। है भाई असल बात यह है कि जिस प्रभु का नाम है निरंजन, वह योनि धारण नहीं करता, वह जन्म मरण के दुख में नहीं पड़ता। कबीर का स्वामी सारे जगत का पालनहार है, जिसका ना कोई मां है और ना कोई बाप है।